हम लोग बताइए, जो खाद मिल रहा था 1300 रुपये बोरी मिल रहा था, ये हम लोग 1800 बलाई के लेके हम लोग खेत में डाल रहे हैं गेहूँ में। ये बताइए कि कहाँ महंगाई चला गया। ये बताइए कि हम लोग का जो बिया का दाम नहीं फिर रहा है, तो मजदूरा का मजदूरी कहाँ से हम लोग देंगे। यूरिया खाद हम लोग को 50 किलो मिल रहा था, जो 45 किलो मिल रहा है, दाम भी बेसी देना पड़ रहा है। ये कलाबाजारी सरकार कर रहा है, हम लोग किसान को एकदम मुआ रहा है, दबा रहा है। हम लोग किसान कैसे जी पाए। पूंजीपतियों के सरकार चल रहा है, पूंजीपतियों वाला कमा रहा है। अब धान हम लोग पैदा हुआ है, सरकार बोल रहा था कि 1900 का हम लेंगे प्रति क्विंटल। ये पैक्स में जाते हैं, पैसा अध्यक्ष कहता है कि अभी धान हम नहीं लेंगे। अब धान हम लेंगे तो उतना लेंगे, तो बताइए किसान क्या करेगा। मनमानी राज कर रहा है, जैसा जैसे मन में आता है वैसे वैसे किसान से व्यापारी लोग अपना फायदा उठाता है, सरकार उठा रहा है। किसान है, बड़ा किसान है, छोटा किसान नहीं है। बड़ा किसान है, जोर से बोलिए तो। बड़ा किसान है, बड़ा किसान है। अच्छा, क्या करवा रहे हैं अभी? खेत में आलू कोड़वा रहे हैं? आलू कोड़ा रहा है। कैसे रेट है अभी? अभी तो 500 का कट्टा बिक रहा है। 500 का कट्टा, यानी एक पट्टा जो होता है 50 केजी का। 52 केजी। 52 केजी। ब्लैक में 1800 का मूरिया ला के बुने है गेहूँ में। 1800 रुपए क्विंटल नहीं, बोला 50 केजी का। अच्छा, 50 केजी का बोला। 1800 रुपया नहीं मिल रहा था। बोल रहा था कि शाम को देंगे, अकेला में देंगे। दुकानदार वाला खाद है ही नहीं है, चुपे चुपे दे रहा था, ब्लैक कर रहा था चुपे चुपे। तो किसान 2000 का रहेगा तो लेबे करेगा बुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक अजीब काम करने जा रहा हूं, और मेरा काम ये है कि मैं एक किसान के खेत में आकर के वीडियो बना रहा हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी रिपोर्टर खेत में आकर के किसानों से बात नहीं करता है, लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं, इसलिए ज़मीनी मुद्दा पे बात करना मेरा अधिकार है। मैं ज़मीनी मुद्दा के बातों को सबके सामने रखना पसंद करता हूं। आज मैं जिस खेत में उपस्थित हूं, यहाँ पे आलू की कुड़ाई हो रही है। आलू की खेत है जहाँ से आलू कोड़ा जा रहा है, और आलू संबंधी जो भी समस्या है, क्या दिक्कत है, किस तरह से आलू बेचा जा रहा है, व्यापारियों का क्या रवैया है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे उपस्थित हमारे एक चाचा हैं, और इनसे हम बात करेंगे। आपका रोहतास खबर में स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर यादव पड़ेगा जी। आज आप आलू कोड़ रहे हैं? हम आज आलू कोड़ रहे हैं, खेत में लगाए हैं मजदूरा। आलू का स्थिति बहुत खराब हो गया है, रेट नहीं मिल पा रहा है। हम लोग आलू कोड़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से बिया लाए हैं आलू का। ये हम लोग का खर्चा क्विंटल में पड़ गया है 29-30 का पड़ गया है। ये 29 क्या? क्विंटल पड़ गया है। 29-30 रुपये क्विंटल। 3000 रुपये क्विंटल पड़ गया है आलू का। ये आलू हम लोग जो पैदा किए, ये पैदा को कोई लेने वाला व्यापारी जो मनमानी बात कर रहा है, इस आलू का कोई कीमत नहीं लगाया जा रहा है। हम लोग का खाद भी महंगा मिला है, मजदूरा भी महंगा मिल रहा है। ये हम लोग पैदा करके इसको 1000 रुपये क्विंटल आलू हम लोग का ये मांग कर रहा है व्यापारी लोग। ये बताइए कि हम लोग का जो बिया का दाम नहीं फिर रहा है, तो मजदूरा का मजदूरी कहाँ से हम लोग देंगे। इसलिए हम लोग किसान एकदम तनको सहित नहीं है। आलूआ किसान रोप दिए हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि अगर नहीं बेचते हैं तो क्या करेंगे, इतना तो खा नहीं सकते हैं। ये हम लोग का गेहूँ पिछुआ रहा है, इसीलिए हम लोग फाट रहे हैं, कर्ज में जता रहे हैं। अब गेहूँ बेच के हमको आलू का दाम को रिटर्न करना पड़ेगा, जो हम लोग कर्ज लिया है किसी आदमी से, मजदूरी करके चाहे जैसे करके उसको कर्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आलू एकदम सस्ता दर में बिक रहा है। एकदम किसान रो रहा है यहाँ का। समझिए, ये जो है देश का दुर्भाग्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों का सम्मान होना चाहिए था, और किसान ही मेहनत करते हैं। यदि किसान मेहनत करते हैं तब जा कर के सभी लोगों को खाने के लिए अनाज मिलता है। लेकिन हर चीज़ का रेट बढ़ता है। इस देश में एक माचिस का रेट बढ़ जाता है, दोगुना रेट हो जाता है। लेकिन जब किसान का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी अनाज जब उत्पन्न हो जाता है और खेत में तैयार हो जाता है, तो व्यापारी लोग अपना मनमानी शुरू कर देते हैं। ये लोग कहाँ जाएं और किससे बोलें कि हम लोग को उचित दाम की ज़रूरत है, हम लोग को उचित दाम मिलना चाहिए। यहाँ जो किसान है ये बता रहे हैं कि 3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हम लोग आलू का बिया यूपी कानपुर से लाते हैं, और जब खेत में हमारा पैदा हो जाता है तो यहाँ के व्यापारी लोग क्या करते हैं कि मनमानी शुरू कर देते हैं। अपने हिसाब से इसका रेट निर्धारण करते हैं, जिससे इन लोगों का पोसाई नहीं होता है। ये लोग कर्ज से दब जाते हैं। हम लोग बताइए, जो खाद मिल रहा था 1300 रुपये बोरी मिल रहा था, ये हम लोग 1800 बलाई के लेके हम लोग खेत में डाल रहे हैं गेहूँ में। ये बताइए कि कहाँ महंगाई चला गया। यूरिया खाद हम लोग को 50 किलो मिल रहा था, जो 45 किलो मिल रहा है, दाम भी बेसी देना पड़ रहा है। ये कलाबाजारी सरकार कर रहा है, हम लोग किसान को एकदम मुआ रहा है, दबा रहा है। हम लोग किसान कैसे जी पाए।
जी जी। क्योंकि हम लोग किसान के जो एकता है नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर खुद है, पैसा नहीं है और पूंजीपतियों के सरकार चल रहा है, पूंजीपतियों वाला कमा रहा है। अब धान हम लोग पैदा हुआ है, सरकार बोल रहा था कि 1900 का हम लेंगे प्रति क्विंटल। जी जी। ये पैक्स में जाते हैं, पैसा अध्यक्ष कहता है कि अभी धान हम नहीं लेंगे, अब धान हम लेंगे तो उसना लेंगे। तो बताइए किसान क्या करेगा? मनमानी राज कर रहा है, जैसा जैसे मन में आता है वैसे वैसे किसान से व्यापारी लोग अपना फायदा उठाता है, सरकार उठा रहा है। जी जी। अब हम लोग मजबूर किसान क्या करेंगे? अब जो अपना खेती में लगे हुए हैं हम लोग। जी जी। किसानों को खेती करना मजबूरी बन गया है। किसान जो होते हैं देश का रीढ़ होते हैं और ये मजबूरी में काम कर रहे हैं। काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहा इन लोग को, क्योंकि इन लोग का जो भी खर्च होता है, जो भी समस्या होता है, उनका निपटान इन्हें अकेले करना पड़ता है। ये स्वयं देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे इसको। सरकार का इसमें कोई हेल्प नहीं है, कोई सहायता नहीं है। जिस तरह से करना इन लोग अकेले ही करते हैं। जैसे कि धान अभी लेना था और 1900 रुपये क्विंटल सरकारी रेट था, लेकिन पैक्स का कहना है कि हम अभी धान नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार से उसको ऑर्डर नहीं मिला होगा या टाइम निर्धारित नहीं किया गया होगा कि आप धान ले सकते हैं। जिस वजह से अब किसान के घर में पैदा हो जाता है तो किसान करेंगे क्या? जैसे यहाँ पे आलू का खेती हुआ है तो इतना आलू तो ये स्वयं खा नहीं सकते हैं, और खाएंगे भी क्यों? इससे इन्होंने कुछ अपना उम्मीद पाल रखा था कि अगर आलू का खेती हम कर लेंगे और आलू ठीक से हो जाता है हमारा, तो हम कुछ कर पाएंगे, हो सकता है घर बना पाएंगे, शादी कर पाएंगे, कोई काम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आलू का रेट जो है मनमानी तरीके से किया जा रहा है। आज किस तरह से रेट है, कैसे आलू दिया जा रहा है? आज 1000 के आज आलू डिमांड हुआ है। 1000 के हम लोग आलू कोड़े हैं, मजबूर समझिए कि 1000 का रेट है आज। जी जी। आलू का आज 1000 का है। कल कैसे था? कल था 900 का। आज पहला बार आलू कोड़ रहे हैं? आज हम दूसरा बार कोड़ रहे हैं। दूसरा बार? पहले कब कोड़े थे? पहले कोड़े थे 1200 का। आज हो गया 1100। कल था 1000, आज 1100 हुआ। कितने दिन बाद आलू कोड़ रहे हैं? दूसरा बार कोड़ रहे हैं ना। तो दूसरा बार आलू आप कितने दिन बाद कोड़ रहे हैं? हम 8 दिन के बाद कोड़ रहे हैं। 8 दिन बाद। बीच में क्यों नहीं कोड़े? बीच में भाव रेट आउ गिर गया था, भाव नहीं था, पटा दिए फिर खेत में हम। हमको दाम आउ घटा लग रहा था। अब सोचे पूंजी क्या करे, पटवा दिए, फिर खेत उखड़ गया था, फिर हम पटवा के फिर ये कोड़ रहे हैं। फिर मजबूरी में गेहूँ पिछवाने के चलते हम कोड़ रहे हैं। जी जी। ये धान बेच दिए? धान बेचा का है, कोई लेने वाला धान नहीं है। कोई व्यापारी मांग रहा है कि 1200 के 1300 के दो। अच्छा। तो अभी धान हम बेचे कहाँ? हम का रखे हैं धान, हम बेचे कहाँ? यानी कि बिचौलिया जो होता है सरकार के इस तरह के तानाशाही रवैये के फायदा उठाता है। अगर सरकार ने 1900 क्विंटल बोल रखा है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है, किसान अगला फसल लगाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, तो धान तो बेचेगा ही। अब इसमें बिचौलिए क्या करते हैं कि 1200 रुपये क्विंटल धान का रेट बना देते हैं कि 1200 रुपये देना है तो दीजिए, नहीं तो अपना धान आप रखिए। तो किसानों को मजबूरी होता है अपना फसल हटाने के लिए, और नहीं हटाएंगे तो अगला फसल लगाएंगे कहाँ से? फसल लगाएंगे नहीं तो अनाज उत्पन्न होगा कहाँ से? फिर लोगों को खाने के लिए लाले पड़ने लगेंगे। तो सरकार को किसानों पर ध्यान देना चाहिए, जबकि सरकार प्राइवेट सेक्टर को ध्यान देती है, पूंजीपतियों को बेनिफिट देती है, सुविधा देती है, लेकिन यही किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के किसानों का हालात जो है एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ किसान जो है इंटरेस्ट से खेती नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में खेती कर रहे हैं। खेत को परती ना रखा जाए, कुछ न कुछ लगा दिया जाए। कोई हम लोग रास्ता भी नहीं है। अगर बाजार में जाते हैं कोई भी सामान लेने के लिए, हर एक चीज़ का रेट फिक्स है और वो MRP पर मिलता है, आपको 1 रुपया कम नहीं देना है। लेकिन यही किसान के घर में अगर कोई अनाज उत्पन्न हो जाता है तो उसका मालिक कोई और हो जाता है, और उसका निर्धारण कोई और करता है कि हम इस तरह से आपसे अनाज खरीदेंगे, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो अपने पास में रख लीजिए। किसान इतना करेगा क्या? मजबूरी है, दे देता है, और बिचौलिए इसमें मज़ा मारते हैं और 1200 का खरीद करके और 1900 के बेचते हैं। तो सरकार को इस तरह की कालाबाजारी पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात खाद की, तो खाद जो है पैक्स के माध्यम से भी किसानों को नहीं मिल रहा है। सरकार का एक सहकारिता विभाग है पैक्स, जिसमें खाद का ये प्रबंध होना चाहिए था, लेकिन पैक्स भी खाद का प्रबंध नहीं करता है और किसान को जाना पड़ता है प्राइवेट निजी दुकानों पर। मैंने देखा है सैकड़ों की संख्या में खाद के दुकान के बाहर लाइन लगते हुए किसानों को। ये कंडीशन है देश में किसानों की। अगर ऐसे रहा तो किसान खेती करना बंद कर देगा और देश में खाने के लाले पड़ जाएंगे। जो आप आलू कोड़वा रहे हैं, कब तक फाइनल हो जाएगा आपका? ये आलूआ अभी तो हमारा अभी है 4 बीघा कोड़ने का। 4 बीघा है आलूआ, हम 6 बीघा रोपे थे। अच्छा, कितना खर्च आया होगा? इसमें खर्चा 1.5 लाख से ऊपर पड़ गया था 6 बीघा रोपने में। जी जी। अभी बात बताइए कि बिया का दाम नहीं फिर रहा है। बताइए कि एक प्रति बीज आ रहा है 500 रुपये कट्टी चल रहा है, और एक कट्टी हमारा जब पड़ा है 1500 रुपये। जी जी। एक बोड़ा में 4 बड़ा पैदा आलू होता है, हमारा बिया का दाम ही नहीं निकल पा रहा है। खाद मजदूरी जुताई तो कहाँ गया अब तो पते नहीं है।
व्यापारियों का क्या रवैया है? व्यापारी मनमानी क्योंकि देखिए बोल रहा था कि बाहर से माल आ रहा है, ज्यादा हो गया है, बिचवलिया इधर से उधर कर रहा है, इसमें रेट है वहाँ बेचा रहा है 1700 के 2000 के बेचा रहा है, तो यहाँ ले रहा है 1000 के, 500 रुपये इसमें दबा रहा है, व्यापारी अपना मार रहा है। तो हम लोग किसान अब क्या करें, हम लोग का तो टाइम नहीं है कि अपना कहीं मंडी धराए चले जाए, ले जाने के बाद में वहाँ का फड़िया आओ मजबूर कर देता है कि किसान इसको आओ काट लीजिए, लाया है बेचने के लिए, कहीं जगह किसान का हम लोग का नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग एकदम मजबूर है। अब हम लोग का बुझाता है खेती छोड़ छा के अब हम लोग भी अब क्या करें, समझ में नहीं आता, आत्महत्या करें कि क्या करें, पता नहीं चलता। ये देखिए किसानों के देश में हालात बन गई है, मजबूरी हो गया है, खेती करना रोना हो गया है एकदम। खेती करके किसान परेशान हो जाते हैं, देखा नहीं जाता है, खेत को परती नहीं छोड़ सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। और कोई उद्योग धंधा है नहीं तो किसान भी क्या करते हैं कि 1000 रुपया 500 रुपया पे डेली पे काम करने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं किसानों के पास ले दे करके सिवाय खेती के। अब कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि व्यापारियों ने बाज़ाब्ता अपना एक पेपर छपवाया है, कुछ उसमें उन लोग का लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हम लोग अभी इस तरह से काम करेंगे। देखिए हम लोग जो आलू पहले बेचते थे तो हम लोग खेत में बेचाता था, व्यापारी लोग आकर खेत पे ही लेते थे, खेत के दाम मिलता था। अब लोग व्यापारी अपने में संगठन करके वो लोग बोल दिया है कि हम लोग भाड़ा भी नहीं देंगे, हटवाई भी नहीं देंगे और पलदारी भी नहीं देंगे, और साइड पर चौपाओ और चकमा दे दिया कि हम लोग एक्स्ट्रा 50 रुपये लगाएंगे दाम में, वो लगा के दे नहीं रहा है, बोला कि लगा के देंगे मगर लगा के दे नहीं पा रहा है। अब बताइए किसान अब क्या करे, बताइए चकमा दे दिया कि हम देंगे 50 रुपये दे नहीं रहा है। अब घर से ही लगा कर यहाँ से बोड़ा और भाड़ा काटा लगा के साइड पर मजदूर में चौपाना पड़ रहा है, क्योंकि आलू कच्चा चीज़ है, रखने वाला चीज़ है ही नहीं। तो ऐसा तो व्यापारी धंधा कर रहा है, 4-5 व्यापारी है हमारे इलाका में, तिलौथू प्रखंड में, वो चारों मिल जाते हैं, मिल के जैसे मन वैसे अपना किसान से काटते हैं, भाव दबा के ले लेते हैं। तो हम लोग अब क्या करें, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नहीं करें। तो इनका कहना है कि यहाँ पे इस प्रखंड में कुछ व्यापारी लोग हैं जो कि मनमानी कर रहे हैं। जैसे कि पहले होता था कि बोड़ा पहुँचाना होता था खेत पे, उनका आदमी एक ले करके आता था और बोड़ा खेत पे रखता था और यहाँ से आलू का वजन करवा करके सील करके उसको ले करके जाता था। लेकिन आज का हालात ये है कि अगर आपको आलू बेचना है तो आप स्वयं जाइए, बोड़ा लेकर के आइए, उसको स्वयं से वजन कीजिए और सील करके वहाँ तक पहुँचा दीजिए। अच्छा, उसके बदले में व्यापारियों द्वारा ये बोला गया कि आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, रेट लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लोगों को सिर्फ कहने के लिए मिल नहीं रहा है। तो व्यापारियों का भी दबदबा है, यानी कि टोटली देखा जाए तो सिर्फ लाचारी अगर किसी का है तो सिर्फ किसान का है। सबका 2-4 आदमी मिलकर के संगठन बना लेता है, लेकिन किसानों के पास कोई संगठन है नहीं। वैसे किसानों के संगठन का सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देखे हैं कि देश में कृषि कानून जो था वापस हो गया है, लेकिन जो लोकल क्षेत्र पे, यहाँ पे इस क्षेत्र का मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसानों का कोई संगठन नहीं है। 2-4 लोग मिल करके संगठन बना करके मनमानी करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे किसान जो है अपना संगठन नहीं बना रहे। कहीं ना कहीं इन लोग को भी चाहिए कि अपना संगठन एक रखे जिसमें मजबूती हो और अपने दाम का और अपने हक का मांग कर सके। तो ये किसानों को भी करना चाहिए। तो आप लोग देखें कि ये मैं आलू के खेत में हूँ और यहाँ आलू का कोड़ाई हो रहा है। यहीं से आलू कोड़ा करके बाज़ार में जाता है और लोगों को खाने के लिए उपलब्ध होता है। क्या नाम हुआ आपका? रामजी सिंह। रामजी सिंह, आप भी किसान हैं? हम भी किसान है, बड़ा किसान है, छोटा किसान नहीं है। बड़ा किसान है, जोर से बोलिए तो। बड़ा किसान है, बड़ा किसान है। अच्छा, क्या करवा रहे हैं अभी? खेत में आलू कोड़वा रहे हैं? आलू कोड़ा रहा है। कैसे रेट है अभी? अभी तो 500 का कट्टा बिक रहा है। 500 का कट्टा, यानी एक पट्टा जो होता है 50 केजी का? 52 केजी। 52 केजी? 52 केजी देना पड़ता है। अच्छा, 52 केजी देना पड़ता है। और पैसा कितना का मिलता है? 50 केजी का पैसा मिलता है, 52 केजी देते हैं। अच्छा, क्या और क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत है, खाद 2000 के बुने हैं, ब्लैक खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया भी महंगा गया, 400 का यूरिया मिला है। तो ब्लैक क्यों लिए? ब्लैक नहीं मिल रहा है दुकान पर, तो क्या करें? किसान कहीं से लेकर बुनेगा ना, खेत अपना नहीं तो खराब करेगा। कहाँ से मिलना चाहिए था? कहाँ से? और जो रेट है वो सही मिलना चाहिए। पहले क्या रेट था इसका? पहले हम लोग लाते थे 320 में, 30 में 70-80 कर दिया। 300 यूरिया। मिक्सचर तो मिले नहीं था, मिक्सचर तो ब्लैक में 1800 रुपये मिक्सचर लाया हम, 12-32-16। इसको यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं। तो मिलता है इसको? इसको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, अभी दाम कुछ नहीं मिल रहा है। 230 के 20 के रहे, अभी हो 70 के। ब्लैक में 1800 का मूरिया ला के बुने हैं गेहूँ में। 1800 रुपये क्विंटल? नहीं, बोला 50 केजी का। अच्छा, 50 केजी का बोला। 1800 रुपया नहीं मिल रहा था। बोल रहा था कि शाम को देंगे, अकेला में देंगे, दुकानदार वाला खाद है ही नहीं है।
चुपे चुपे दे रहा था, ब्लैक कर रहा था चुपे चुपे। तो किसान 2,000 का रहेगा तो लेबे करेगा बुनने के लिए। हाँ। तो ये है हालात हमारे देश के किसानों का, है ना। तो आप लोग का कोई संगठन नहीं है, आप लोग कुछ डिमांड नहीं करते हैं? कहाँ संगठन है, हम लोग पैदा कर दिए हैं, जो भाव मांगेगा वो भाव दे। कच्चा चीज है, रखने वाला तो कैपेसिटी नहीं ना है। तो आप लोग अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हैं? ये 2-4 लोग मिल करके व्यापारी लोग संगठन बना लेता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मजबूरी ना है, पैसा कौड़ी हम लोग को भी दिक्कत है ना। जो भाव कमेंगे हम लोग को यही करना है, बेच के ही करना है। खाद खरीद लाना है, किसी कोल का खाद लाना है, यूरिया लाना है, का देना है, सब कुछ यही पढ़ाना है, खर्चा करना है, इसी में तो देना है ना सब। मतलब खेती करके आप लोग घर चलाते हैं? घर चलाते हैं, बस खेती करते हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहिए? और घर भी नहीं चलेगा, इस स्थिति में घर भी नहीं चलेगा। इस स्थिति में घर भी नहीं चलेगा? घर भी नहीं चलेगा। फिर आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसे कि अब आलू हम लोग का छोड़ना पड़ेगा, खेती छोड़ कर हम लोग बाहर मजदूरी करेंगे तब ठीक है। अब तो उम्र भी नहीं बचा, क्या मजदूरी कीजिएगा? क्या किया जाएगा? सरकार से हम लोग उचित भाव मिलना चाहिए। कम से कम हम लोग का धान का है चाहे गेहूँ का है, उचित दाम मिलना चाहिए। चाहे कम से कम आलू अगर 1,000 रुपया कट्टा बिकता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उचित दाम मिलना चाहिए, जो खर्च लगा उसे 500 कट्टा हम लोग को बिक रहा है खेत में। हर चीज का रेट बढ़ रहा है, तो इसको मजदूरी सब चीज हम लोग को वही है। मजदूरी भी इतना है कि मजदूरी भी 1 कट्ठा बिनता है, मजदूरी भी नहीं निकलेगा और खाद का पैसा नहीं निकलेगा। महंगाई बढ़े तो इसको भी बढ़ना चाहिए। जिस तरह से आपके पास मजबूरी है ना कि हमको खेती करना है, लेबर को भी मजदूरी है कि हमको घर चलाना है, तो मजदूरी लेगा ही आपसे। मजदूरी तो टाइट है, लेगा, लेकिन किसान का भाव टाइट नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि सरकार के कम से कम उचित दाम लगना चाहिए। फसल का उचित दाम मिले। हाँ मिले, हम लोग पैदा करते हैं। हाँ। अच्छा। खाद भी ढंग से नहीं मिल रहा है, पैदा भी ढंग से नहीं हो रहा है, खाद समय से नहीं मिल रहा है। जब आता है बोनी में तो खाद चाप देता है। अच्छा, उसका डीलर मिल जाता है, सब एक तक कर लेता है दुकानदार। पैक्स अध्यक्ष से आप लोग बात करते हैं खाद के लिए? बात करते हाँ हैं, नहीं मिल रहा है। हाँ करते हैं। क्या बोलता है? कहता है उतना हटावे नहीं है, हम लोग का खाद कम मिलता है, हटाव नहीं होगा। किसका कम किसान के देंगे खाद? तो कुछ भी खाद मिलता है? 1 बोरा भी मिला? एक बोरा मिलता था तो वही में झगड़ हो गया। बोला कब 2 बोरा, एक बोरा भी नहीं हटा किसान का। 50-60 बोरा लाता था, वही में हम लोग को 7 गाँव पड़ता है। अच्छा, धान की भी रेट है सरकारी, हम लोग का पैक्स वाला 1700 का रेट देता है। अच्छा, 1900 कुछ रुपया सरकारी रेट है, तो हम लोग को 1700 का किसान का धान का मिल रहा है। क्यों देता है? ऐसे क्यों देता है? पूछते नहीं आप लोग? एक बोल रहा है 250 ऊपर से कट देता है, सब दलाल लोग खा जाते हैं। दलाल लोग खा जाता है? हाँ, ऊपर से कट जाता है, हम लोग काटिए के देंगे, हम लोग क्या करें? सब बिचौलिया का हम लोग दे देते हैं, पैसा वाला ही तो बोलता है। तो ये देखिए, बिहार कागजों में साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे जमीनी स्तर पर उतरिएगा, इस तरह से खेत में आइएगा, सच्चाई को देख पाइएगा। यहाँ इनका कहना है कि पैक्स में भी अगर धान देते हैं तो 1700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान जाता है, और पैक्स से पूछने पर पैक्स वाला बताता है कि 250 रुपया तो ऊपर से कट जाता है, दलाल लोग खा जाता है। कौन से दलाल लोग खा जाते हैं? रास्ते में खड़े हुए कोई पान गुटखा खाने वाले दलाल तो नहीं खा जाते होंगे, कोई अधिकारी ही दलाली करते होंगे जो कि पैक्स के और किसानों के पैसे को खा जाते होंगे। तो ये है देश में किसानों की हालात। सरकार से अपील है कि इनकी समस्याओं पर नज़र रखा जाए। सिर्फ आलीशान बंगले और आलीशान गाड़ी में घूमने से नहीं हो जाएगा। आप कितना भी अमीर हो जाइएगा, कितना भी शिक्षित हो जाइएगा, आपके लिए भोजन जरूरी है। भोजन नहीं कीजिएगा तो ये किसी काम का नहीं है, ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन नहीं बचेगा। तो जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनकी समस्याओं को देखा जाए, इन्हें सुविधा प्रदान किया जाए, इनके फसलों का उचित दाम दिया जाए। मेरा यही मौजूदा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद।